कोविड-19 जिसको हम कोरोना विषाणु के नाम से जानते हैं, इसने पूरे विश्व को कैसे अपनी चपेट में ले लिया है और पूरी दुनिया में त्राहि मची हुई है। मैं जौनपुर विश्वविद्यालय में हूँ, यहाँ कुलपति हूँ। बहुत पहले कोरोना के 7 प्रकार खोज लिए गए थे, जिसमें से कोरोना के जो 4 प्रकार हैं वो बहुत ज़्यादा मनुष्यों के लिए हानिकर नहीं है। साधारण सर्दी जुकाम होता है, लेकिन जो 3 कोरोना वायरस हैं वो मनुष्यों के फेफड़ों पर प्रभाव डालते हैं, उनके लंग्स को प्रभावित करते हैं और उसी में से एक है जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले मार्च में ये शुरुआत हुई और हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत चीन के वुहान प्रांत से हुई है दिसंबर में, और ऐसा समझा गया कि ये निमोनिया के साधारण लक्षण हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये बीमारी बढ़ती गई, एक महामारी का रूप लेती गई, तो इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जानते हैं, WHO, वहाँ ले जाया गया और इसे कोविड-19 का नाम दिया गया, क्योंकि ये 19 में बीमारी आई। और भारत में मार्च में ये बीमारी शुरू हो गई थी, फरवरी अंत और मार्च में। तब से लगातार आप देख रहे हैं कि 1 साल हो गया, अब अप्रैल चल रहा है और लोगों ने ये समझ लिया कि कोरोना समाप्त हो गया है। जबकि आप सभी जानते हैं, आम जन हैं, बुद्धिमान हैं, कि जो वायरस एक बार हवा में आ जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसके पहले निपाह है, सार्स है, इबोला है, ये बहुत सारे वायरस आए। इनके कई के वैक्सीन भी बने। ये अब भी वायरस हैं ये हवा में, लेकिन हानिकर नहीं है, चल रहे हैं। बीमारी होती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसे सर्दी जुकाम जो मैंने चर्चा की कि बहुत से 4 कोरोना वायरस से सर्दी जुकाम होता है, ठीक हो जाती है सर्दी जुकाम। तो हम ये जान रहे हैं, आप देखिए कि जब एक घर में सर्दी जुकाम होती है तो हम उसको बचाते हैं, क्योंकि ये भी वायरस से फैलने वाली, सर्दी जुकाम भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसीलिए हम जब एक सर्दी जुकाम जिसको होता है उससे हम बचते हैं, बचने की सलाह देते हैं उस रोगी से। उसके जो नैपकिन आ रही हैं उसको प्रयोग में न लाया जाए। लेकिन आप ये देखते हैं कि यदि किसी एक घर में किसी को सर्दी हो जाती है तो सबको सर्दी हो जाती है। तो जब ये सब चीज़ें हम जानते हैं तो हम इस चेतावनी को क्यों नहीं समझ पाते हैं कि कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है, वो आज भी चल रहा है। और ये जो अब जो कोरोना वायरस फिर वापस शुरू हो गया है 1 महीने से, ये हम लोगों की लापरवाही का नतीजा है। तो कृपया यहाँ पर ये मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगी कि ये लापरवाही ना करें। मैं अपील भी करती हूँ आम जन से कि ये लापरवाही ना की जाए। और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करके दिखाना चाहती हूँ जो हम सभी अपने जीवन में यदि थोड़ा सावधानी से इन प्रक्रियाओं को अपनाएंगे तो हम अपना बचाव कहीं न कहीं थोड़े रूप में कर सकते हैं। कहते हैं कि जो हम बचाव करते हैं, बचाव बेहतर होता है इलाज से। इलाज तो बाद की प्रक्रिया है, पहले हम बचाव कर लें। कुछ प्रक्रिया करके दिखाऊं जो मैं अपने जीवन में कर रही हूँ लगातार 1 साल से, कि मैं ये आपके सामने देखिए सैनिटाइज़र है। और जैसे ही मैं बाहर से विश्वविद्यालय कार्यालय से मैं अपने घर में आती हूँ, दरवाजे के बाहर मैंने सैनिटाइज़र पूरा रखा हुआ है, स्टैंड रखा हुआ है, वहीं पर मैं अपने को सैनिटाइज करती हूँ। विश्वविद्यालय में भी जहाँ मुख्य द्वार है, पूरा एक सैनिटाइज करने का द्वार बनाया गया है जिससे सारे लोग प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात आप देखिए कि दूसरा मैंने रखा हुआ है ये छोटा सा सैनिटाइज़र। ये जब मैं कहीं जाती भी हूँ बाहर, बहुत निकलने से बचती हूँ, मैं बाहर जाती नहीं, वो भी एक पॉइंट है। तो यदि बाहर जाती हूँ तो थोड़ी देर में इस सैनिटाइज़र का प्रयोग मैं करती हूँ। उसके पश्चात आप देखिए जब रात में मैं करीब जब सोने के लिए जाती हूँ तो उसके पहले करीब 10 साढ़े 10 बजे सारे कार्य खत्म करने के पश्चात ये नीलगिरी का तेल है जिससे विक्स बनाया जाता है, इसको डाल के, ये मूल है, ये अर्क जिसको हम कहते हैं, ये मैंने खरीदा हुआ है। जब हमारे पास है, जब हम भाप करते हैं, चाहे आपके पास बर्तन हो, चाहे आपका भाप करने का छोटा सा एक मशीन आता है, वो आप ले सकते हैं। उसमें ये 2-3 बूंद डाल दें और फिर आप मुँह ढक करके भाप ले लें। और उसके बाद फिर ठंडे पानी का प्रयोग मुँह पर। मास्क लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मास्क तो आप लगा रहे हैं और मैंने जैसे बताया कि जो मास्क आपको लगाना है वो आपका मास्क एक नाम है 3 प्लाई सर्जिकल मास्क। 3 प्लाई सर्जिकल मास्क ये आपको खींच लेना है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे लगाते हैं मास्क, तो इसका क्या मतलब हुआ? या ऐसे लगाते हैं,
मुंह से क्या मतलब है, आपको नाक ढकना है। नाक जो है श्वास नली को ही तो प्रभावित करता है विषाणु, तो उसको ढकना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो ये चाहूंगी कि जो युवा पीढ़ी है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, वो अपने परिवार के जो 45 से ऊपर के लोग हैं वो उनको वैक्सीनेशन करवाएं, उनका टीकाकरण करवाएं और स्वयं बहुत ध्यान दें, सतर्क रहें, सबको चेतावनी देते रहें और स्वयं भी इसका पालन करें जैसा कि मैं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।